बंगाल में हुकूमत करने वाले पाल वंश ने बिहार के बिहार शरीफ में कायम किया था उदनपुरी। आज उस उदनपुरी का नामो निशान तो है नहीं। और आज आपको हम सुनाने वाले हैं गोपाल वन का इतिहास, जो कि पाल वंश के पहले राजा थे। और आज हम आपको लेकर के आए हैं दोस्तों बिहार शरीफ, जो कि साउथ बिहार में पड़ता है। कौन थे गोपाल, क्या था उदनपुरी, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं और सुनाते हैं गोपाल का पूरा इतिहास। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे हुए हैं बिहार शरीफ, साउथ बिहार में पड़ता है ये, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और ये जो इलाका पूरा कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है बड़ी पहाड़ी। हम लोग बड़ी पहाड़ी ही जाने वाले हैं। ये जो गली आप देख रहे हैं यहाँ से, इसी से होते हुए आप पहुंच सकते हैं बड़ी पहाड़ी। बड़ी पहाड़ी को जो है हम लोग कहते हैं हिरण्य पर्वत। बड़ी पहाड़ी कहिए चाहे हिरण्य पर्वत कहिए, इस रास्ते से जो है आप आराम से उस पहाड़ तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये अब आप देख सकते हैं वेलकम टू हिरण्य पर्वत, और इसी रास्ते से होते हुए जो आप जा सकते हैं पहाड़ तक। इसके ऊपर बहुत सारे रुइंस हैं, खंडर हैं, वो सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मस्जिद है, तो इसी मस्जिद से होते हुए जो है ऊपर रास्ता जाता है। कंप्लीट ढलाव है और आपको जो है ऊपर चलते जाना है। वो जो सामने में आप दोस्तों देख रहे हैं, वो उस पहाड़ तक जाने का मेन गेट है। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो पार्क करने का पूरा इंतजाम है। और यहाँ पे जो है बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं हिरण्य पर्वत पार्क। और पार्क में जाने का 10 रुपया है, और पार्किंग शुल्क जो है 10 रुपया। पहाड़ में जाने का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो अब हमारी जर्नी शुरू होने वाली है यहाँ से, और यहाँ से जो है पहाड़ के ऊपर जाएंगे, हिरण्य पर्वत पहाड़, जहाँ पे वो मकबरा है। और इस साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है असल में एक पार्क बनाया गया है। इसके अंदर एंट्री करने का जो है 10 रुपया है। पर्वत के ऊपर जाने का कोई भी एंट्री नहीं है, फ्री में आप ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ से हमने इसमें इंटर किया है, और अभी आप ऊपर सीढ़ी देखिए, इस तरह की जो है बिल्कुल लाल रंग की सीढ़ी है। तो ये अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे दाहिने साइड में देखिए, ये पूरा का पूरा खंडर ही खंडर है। और इसको जो है चारों तरफ से बाउंड्री से घेर दिया गया है। ये जो सामने में आप गुंबद देख रहे हैं, ये असल में मलिक इब्राहिम बाया की का मकबरा है, जो कि तुगलक वंश में बनाया गया था। और ये इसका मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से घुसते ही आपको बहुत सारे यहाँ पर खंडरात दिखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में कहलाता है हिरण्य पर्वत, बड़ी पहाड़ी के नाम से भी ये फेमस है। और मेरे पीछे आप एक मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मकबरा जो है, ये असल में मलिक इब्राहिम बायू का मकबरा है। इनका इतिहास बाद में जब हम गयासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश को कवर करेंगे, तब इनका इतिहास आएगा। फिलहाल आज हम आपको बताने वाले हैं उदंतपुरी और पाल वंश का इतिहास। और फिलहाल आप मेरे चारों तरफ देखिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहाड़ी से नज़ारा आप देखिए पूरे बिहार शरीफ का, कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर लग रहा है। और पाल वंश के बारे में हमने ऑलरेडी आपको कई वीडियोस में एक जिस्ट दे रखा है। आपको समझ में आ गया होगा कि पाल वंश के पहले राजा कौन थे, पाल वंश ने क्या क्या काम किया था, कितने राजा गुजरे थे, कैसे उनका खात्मा हुआ था, सब कुछ हम बता चुके हैं। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बताने जा रहे हैं गोपाल फर्स्ट के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ खंडरात ही खंडरात हैं। तो दोस्तों अगर हम बंगाल के इतिहास की बात करें, तो बंगाल एक ज़माने में जो है दिल्ली सल्तनत के अंडर हुआ करता था। बंगाल बिहार मिला करके जो है सब दिल्ली सल्तनत के अधीन आ चुका था। और धीरे धीरे करके हम आपको बताने वाले हैं कि किस किस राजा ने जो है बंगाल पे आकर के हमला किया था, और किस किस शहर को अपने अधीन वो लोग लेकर के आ गए थे। और बिहार बंगाल के अगर हम पहले इतिहास की बात करें, तो इनका जो इतिहास स्टार्ट होता है दोस्तों, वो असल में स्टार्ट होता है 750 ईस्वी से। उस जमाने में दोस्तों कहा जाता है कि बंगाल के जो एरिया में है, कोई यहाँ पे राजा नहीं था, बिल्कुल खाली था। अनार्की का सिस्टम आ गया था, मत्स्य न्याय जैसा स्टार्ट हो गया था। मत्स्य न्याय का मतलब होता है दोस्तों लॉ ऑफ फिश, यानी बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है। इनका किंगडम इतना छोटा हो गया था कि आसाम तक जो है बंगाल को फतह कर लिया था। इसलिए अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि हमें जो है एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमें संभाल सके, और फाइनली उन लोगों ने गोपाल को चुना। गोपाल के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि वो क्षत्रिय थे, और इतिहासकार जो है कुछ और बात उनके बारे में बोलते हैं। तो अलग अलग मतभेद है, और वो कहाँ से आए थे इसके बारे में भी बहुत तरह की राय है। और एक राय तारानाथ ने दिया है। तारानाथ के अनुसार दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि एक मध्य देश हुआ करता था, उस मध्य देश में एक जंगल हुआ करता था, उस जंगल में एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उस जंगल के एक वृक्ष देव हुआ करते थे। वृक्ष देव और उस लड़की के मिलने से पैदा होता है एक प्यारा सा बच्चा, और उस बच्चे में बताया जाता है कि बहुत सारी खास निशानी थी। जब वो बच्चा बड़ा होता है दोस्तों, तो ऐसा बताया जाता है कि वो किसी पेड़ के पास जाता है और खुदाई करता है, और उस खुदाई में जो है उसको मिलते हैं बहुत सारे चमकते हुए जेवर।
और उस जेवर को वो लेकर के जाता है अपने आचार्य के पास। आचार्य उसका अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद बोलते हैं कि तुम माँ चुंदी को खुश करके आओ, यानी उनके लिए पूजा अर्चना करो, उनको खुश करो, उनको प्लीज करो, और ये बच्चा जो है उनको खुश करने में कामयाब हो जाता है। माँ चुंदी जो है खुश होकर के उस लड़के को एक लकड़ी का औजार देती हैं और कहती हैं कि इस हथियार को तुम हमेशा अपने साथ रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। समय के साथ साथ दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि वो लड़का एक मंदिर में जाता है, वहाँ जाकर के पूजा करता है और मांगता है कि क्या मुझे भी एक किंगडम मिल सकता है। तो भगवान की आवाज़ आती है कि हाँ तुम जाओ ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, वहाँ तुम्हें किंगडम मिल सकता है। और फिर वो निकल जाता है बंगाल की तरफ, ईस्ट की तरफ। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक टूटा फूटा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऊपर में आपको जो है ना कंगुरे के कुछ अवशेष यहाँ पर दिख सकते हैं। थोड़ा सामने हम चलते हैं इसके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, तो इस तरह का 3 मेहराब वगैरह यहाँ पर भी बना हुआ है। और ऊपर में यहाँ पे कंगूरों का जो अवशेष है ये आपको दिख सकता है साइड में। और यहाँ पर नक्काशी वगैरह आप देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से जो नक्काशी है उस ज़माने की हुई है। तो और अंदर में देखिए ईंट है और ईंट के ऊपर प्लास्टर है। तो ऐसे ही प्लास्टर जो है सब में किया हुआ था, समय के साथ साथ जो है सारा प्लास्टर झड़ गया। और अगर हम गोपाल के इतिहास पे वापस आते हैं दोस्तों, तो ऐसा बताया जाता है कि जब वो लड़का बंगाल पहुंचता है तब वो देखता है कि लोग जो हैं वहाँ पे घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, सबकी जान हथेली में आई हुई है। उसने पूछा कि आप लोग घबराए हुए क्यों हैं? तब उसे मालूम चला कि असल में इस जगह पे एक नागिनी रहती है और वो नागिनी जो है हर उस इंसान को मार देती है जो सुबह में राजा बनता है। और आज किसी के बेटे की बारी थी। तो उस लड़के ने बोला कि अगर मुझे आप पैसा देंगे तो मैं आपकी बेटी की जगह ले सकता हूँ। लोगों ने खुशी खुशी बोला कि पैसे लो और तुम राजा बन जाओ। वो लड़का राजा बन जाता है। और फिर जब रात होती है दोस्तों, तो वो नागिनी जो है अपने राक्षस के भेष में आ जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन लड़के के पास एक वरदान वाली छड़ी थी, उस छड़ी से उसने उसे मारा और वहीं पे वो ढेर हो गई। लोग ये समझ रहे थे कि वो लड़का मर गया होगा और हमेशा की तरह जाते हैं सुबह में डेड बॉडी को ले जाने के लिए, तो देखते हैं कि ये लड़का तो जिंदा है। लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई ख़ास आदमी है, ये हमारी रक्षा करने के लिए आया है। और फिर उसे 7 दिन तक राजा बनाया जाता है। वो जिंदा रहा और फाइनली वो बंगाल का राजा बन जाता है और उसका नाम दिया जाता है गोपाल। गोपाल यानी हमारी रक्षा करने वाला, पाल का मतलब होता है रक्षा करने वाला। और उसी के बाद गोपाल के नाम से कायम हो गया पाल वंश और इसके पहले राजा बनते हैं गोपाल। अभी फिलहाल वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, उस साइड में भी बहुत सारे खंडर हैं। तो फिलहाल ये जो आप खंडर देख रहे हैं इसमें भी बहुत सारे लाखोरी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल थोड़ा सा अभी हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर में भी जो है बहुत सारी मज़ारें वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ कब्रें जो हैं इसके अंदर बनी हुई हैं, बहुत सारी हैं। तो ये सब जो है एक ज़माने में गुंबद वगैरह इसके ऊपर हुआ करता होगा। फिलहाल तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा अंदर चल के हम दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का है ये। 2 कब्रें यहाँ पर हैं, वाइट रंग में इसको पेंट कर दिया गया है। और चीज़ों को आप देख सकते हैं आज बिल्कुल जर्जर हालत में हो रहा है, रुइंस आप कह सकते हैं इसको आज कंप्लीट। तो ये जो कहानी है दोस्तों, असल में इस कहानी पे जो है ना लोग बिलीव नहीं करते हैं। कई सारे इतिहासकार जो है इसे सुपरस्टिशियस कहानी बताते हैं, इसलिए इस कहानी का जो है वास्तविकता से हो सकता है कि कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन चूंकि तारानाथ ने अपनी किताब में जिक्र किया है तो हमने जो है उसका जिक्र आपसे कर दिया। तो गोपाल वन जो है राजा यहाँ बनने के बाद ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बिहार के मगध एरिया को भी जो है अपने अंडर में कर लिया था। आज जिस एरिया पे हम हैं बिहार शरीफ में, वो भी मगध का एरिया हुआ करता था। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यही वो एरिया है, यही बिहार शरीफ है जहाँ पे उन्होंने कायम किया था उदंतपुरी महाविहार। क्योंकि गोपाल जो है वो असल में बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट हैं, तो उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे महाविहार का स्थापना किया था, जिसमें से एक था उदंतपुरी महाविहार। और जब आगे समय के साथ साथ जब आगे बख्तियार खिलजी का समय आएगा तो वो जो है उसी उदंतपुरी महाविहार को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये एक और स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर हमने आपको वहाँ पर दिखाया था टूटा फूटा, और एक और ये भी है। तो आप साइड से आप देख सकते हैं ये जो है मस्जिद जैसा आर्किटेक्चर लग रहा है। आप मेहराब वगैरह अगर आप देखें तो ये सब जो है मस्जिद जैसा ही आर्किटेक्चर ये लगता है। और इसी के आसपास कहीं ना कहीं पे उदंतपुरी महाविहार को भी
बनाया गया होगा। एक मज़ार अगर हम अंदर जाएँ तो अंदर में भी आप एक और मज़ार यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, वाइट रंग में जो है इसको यहाँ पर कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी सही से यहाँ पर चीज़ों का होते रहता है। और सामने में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये सब सारे मेहराब वगैरह बने हुए हैं, नक्काशी वगैरह आज तक आपको इंटैक्ट यहाँ पर दिख सकती है। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह हुआ करता था कंप्लीट, लेकिन सारे प्लास्टर जो हैं झड़ चुके हैं। और उधर उस साइड में देखिए, वहाँ पर भी सारा प्लास्टर जो है कंप्लीट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है दोस्तों इस तरह से। और जहाँ तक हम गोपाल की बात करें तो राजा गोपाल वो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैसा हमने आपको बताया। मगध तक उन्होंने पूरा का पूरा फतेह कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और उनका जो शासन काल था वो 20 साल का था। कुछ इतिहासकार जो है 27 साल का ही बताते हैं। तो 750 से लेकर के 770 तक जो है गोपाल ने शासन किया था। और 770 में फिर इनके बेटे आ जाते हैं जिनका नाम था धर्मपाल। और फिर धर्मपाल के आने के बाद दोस्तों बताया जाता है कि धर्मपाल ने भी जो है विक्रमशिला में एक विहार बनवाया था, जिसे हम आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था वैसे ही वो भी आज एग्जिस्ट करता है, वो भी आप घूम सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों गोपाल का जो है 20 साल का इतिहास खत्म हो जाता है। इसके बाद धर्मपाल आते हैं। और अब जो अगली वीडियो आने वाली है दोस्तों, उसमें हम आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दिखलाने वाले हैं और धर्मपाल यानी गोपाल के बेटे का इतिहास बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने किंगडम को बिल्कुल नॉर्थ तक फैला दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, गोपाल का इतिहास जान के कुछ अच्छा लगा होगा, तारानाथ की जो कहानी है उसे जान के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ धर्मपाल और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।